बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर में नामालूम अफराद का गश्त और दुकानें बंद कराने का आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया है। तीनों जोन्स के डीआईजीज और एसएसपीज को दुकानें बंद कराने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। शहर में नामालूम अफराद का गश्त और दुकानें बंद कराने का आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया है, जबकि तीनों जोन्स के डीआईजीज और एसएसपीज को दुकानें बंद कराने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दे दिया गया है। शहर में नामालूम अफराद का गश्त और दुकानें बंद कराने का आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया है। तफसीलात जानते हैं फैसल शकील से। फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी सिंध मुश्ताक महर ने जो है वो तमाम पुलिस अफसरान जिसमें कराची पुलिस चीफ और तीनों डीआईजी को अहकाम दिए हैं कि शहर में दुकानें बंद करवा रहे हैं। खासतौर पे वो नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद जो कि दुकानें बंद करवा रहे हैं, और उन्होंने हिदायत दी है कि दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और किसी भी सूरत में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त ना दी जाए। फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए उन अनासर के खिलाफ जो ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल शकील। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि आज एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ जो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। सिंध हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। जो जमातें पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, इनके साथ पुरअमन तरीके से बातचीत करके मामलात को हल करना चाहिए। आज जो एमक्यूएम के साथ जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। मैं समझता हूँ कि हमारी सिंध हुकूमत को इस वक्त बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। जो जमातें एहतजाज कर रही हैं, पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, उनके साथ पुरअमन तरीके से बातचीत करके मामलात को हल करना चाहिए। इस तरह ये जो पुलिस गर्दी का जो मुजाहरा आज हुआ है, जिसमें निहत्ती खवातीन को निशाना बनाया गया, जो कि इंतहाई अफसोस का अमल है। मैं हमारी चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूं कि वो तमाम जमातों से बैठकर बात करें, और ये जो ताकत का मुजाहरा है, ये स्टेट की तरफ से मुनासिब नहीं होता। जो जितने मुजाहरे और डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, इनके अंदर अगर कहीं हमें ये नजर आए कि ये पुरअमन है, तो उसके साथ पुरअमन तरीके से ही डील करना मुनासिब होता है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल आबड़ो का तबादला कर दिया गया है। मजीद किस किस अफसरान के तबादले किए गए हैं, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद नहरियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ कर दी गई है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल आबड़ो का तबादला करके उनको सेक्रेटरी खजाना तैनात किया गया है, जबकि सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन फयाज जतोई का तबादला करके उनको वज़ीर आला सिंध का नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया गया है। मोहम्मद हसन इकबाल को सेक्रेटरी माहौलियात, जबकि नूरिन बशीर को सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी हुकूक, अदनान अरशद को जो है स्पेशल सेक्रेटरी खजाना, इस्तिसार सलीम राजपूत को सेक्रेटरी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, जबकि कमिश्नर सखर शफीक अहमद मैसर का तबादला करके उनको स्पेशल सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी स्पेशल डेवलपमेंट तैनात किया गया है। आसिफ जहांगीर जो सेक्रेटरी खजाना है, उनको जो है सेक्रेटरी बहाली तैनात किया गया है। सईद अहमद मंगनेजो को नया सेक्रेटरी दाखिला तैनात किया गया है। अब्दुल शेख को सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी तैनात किया गया है। मोहम्मद अब्बास को सेक्रेटरी अकलत उमूर तैनात किया गया है। हाफिज अब्दुल हादी बिलो जो है उनको स्पेशल सेक्रेटरी इंक्वायरी एंटी करप्शन तैनात किया गया है। नासिर अब्बास सोमरो को स्पेशल सेक्रेटरी जेन खाना जात, खालिद मोहम्मद शेख को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, जो मोहम्मद उस्मान मोजम को स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग, जुबैर परवेज अहमद को डीजी सूबाई लोकल गवर्नमेंट कमीशन, अली हसन मलक को सेक्रेटरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नहरी। एक्सपो सेंटर में मुलाजमीन की जानिब से जारी हड़ताल से डायरेक्टर हेल्थ कराची से मुज़ाकरात भी बेसूद रहे। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक पैसे नहीं मिलते काम नहीं करेंगे। शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मरकज में 3 दिन से वैक्सीनेशन का अमल रुका हुआ है। एक्सपो सेंटर में मुलाजमीन गुज़िश्ता 9 महीनों से तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाइस हड़ताल पर हैं। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान ने एक्सपो सेंटर पहुंचकर एहतजाजी वर्कर से मुज़ाकरात भी किए। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अकरम सुल्तान का कहना था कि तमाम मुलाजमीन को 31 जनवरी तक की तनख्वाहें दी जाएंगी। यकीन दहानी ऑन द बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला 31 जनवरी तक
2022 तक हम कोशिश करेंगे कि इनकी सारी पेज मिले। हालांकि देखें काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, फिर भी मैं इनकी तनख्वाह की कोशिश करूँ। और जो 15 दिसंबर तक पेज के मामलात हो गए हैं वो तो बहुत जल्दी हम रिलीज़ करा देंगे 2-3 दिन में ही। एहतजाजी मुलाजमीन के टीम लीडर रुहेल खान का कहना था कि जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी काम नहीं करेंगे। तक हमें कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं हो जाती तब तक तो काम नहीं शुरू होगा, क्योंकि अभी भी हमें सैलरी के बिना पे कुछ नहीं पता। क्योंकि बजट तो उसको काम चलने देंगे। नहीं सर, ये सर जब तक हमारी बातचीत चल रही है तब तक वो काम चल रहा है। जैसे ही हमारी बातचीत ख़त्म होगी उसके बिना पे हम देखेंगे क्या लाएअमल आता है, फिर देखेंगे कि काम हमें करना है या नहीं करना, या काम होने देना है या नहीं होने। डॉक्टर अकरम सुल्तान एहतजाजी वर्कर से तकरार के बाद एक्सपो सेंटर से चले गए, जिसके बाद वर्कर्स ने DHO ईस्ट के अमले को काम से रोक दिया और एक बार फिर एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन का अमल रुक गया। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ वाजिद रजा अस्फानी, सिटी 21। मारूफ बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन कराची पहुंच गए। NED यूनिवर्सिटी में कायम कराची के पहले फुटबॉल स्टेडियम का संगे बुनियाद रख दिया गया है। इंग्लैंड के मायनाज फुटबॉलर माइकल ओवन का कराची पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। माइकल ने जामे NED में कायम किए जाने वाले पहले सॉकर स्टेडियम का संगे बुनियाद रख दिया। फुटबॉल को किक लगाकर माजी के फुर्तीले दौर की याद दिलाई। नौजवान खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल भी खेली। बरतानी फुटबॉलर का कहना था कि पहली बार पाकिस्तान आकर अच्छा लगा। ग्लोबल सॉकर वेंचर्स का ये कदम मुस्तकबिल के माहिर फुटबॉलर्स को जन्म देगा। Well, thank you very much for your warm welcome to your country. It's I felt that hospitality and hospitable welcome through so many people since I've been here, so thank you for that. You know, this investment as well from GSV is a huge step forward, and hopefully with the help of so many different people we can keep this momentum going and actually for once really improve the state of football in Pakistan. साबिक MD मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम का कहना था कि हम पाकिस्तान में फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की नेशनल टीम 2030 या इसके बाद FIFA वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट का हिस्सा भी बन पाएगी। And as we all know, from 2026, FIFA have actually increased the qualified numbers by 18 countries. So, but hopefully 2030 or whatever, we would hope to have a proper Pakistan team competing and representing this great country. सदर सेंट पैट्रिक एथलीट क्लब गैरिक कैलियर का कहना था कि पाकिस्तान भर से फुटबॉल के सीखने वालों की बेइंतहा रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी सरोज लोधी का कहना था कि जामा का ग्राउंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक मुस्बित काम के लिए GSV के हवाले किया है। And there's been thousands and thousands of registrations. Yesterday, before our announcement in Islamabad, there was over 5,000 registrations. CEO GSV और चेयरमैन GSV ने माइकल ओवन की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा पूरी फुटबॉल कम्युनिटी हमारे साथ है। मैं यहाँ वजाहत कर दूं कि ये फैसिलिटी NED की है और NED ही की रहेगी। हाँ, जिन दिनों में इनकी एक्टिविटीज़ होंगी हम इनको तंग नहीं करेंगे, लेकिन साल भर ये इवेंट हमारे पास रहेगा और हम जैसे चाहेंगे अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल करेंगे। माइकल ओवन कराची में अपने दौरे के दौरान लियारी भी जाएंगे। मुंतजमीन ने लियारी के लिए खुसूसी तौर पर नए प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का ऐलान भी किया। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जावेद इकबाल, कराची। कराची कैंट स्टेशन पर कुछ अर्सा कबल रोकी गई पोलियो मुहिम को एक बार फिर दोबारा शुरू कर दिया गया है, जहां रोजाना 1000 के लगभग बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं। में पोलियो से बचाव की मुहिम जारी। कराची कैंट स्टेशन पर भी एक बार फिर मुहिम का आगाज हो गया। कोरोना वायरस के पेश नजर कैंट स्टेशन पर पोलियो मुहिम कुछ अर्सा कबल रोक दी गई थी, ताहम एक बार फिर मुहिम का आगाज हो गया। 40 के करीब पोलियो वर्कर्स अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और रोजाना अंदरूने मुल्क से कराची आने वाले मुसाफिरों के 1000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस तरह हम लोग तकरीबन 1000 से ज़ायद बच्चों को डेली वैक्सीनेट कर रहे हैं और अब जब मुहिम शुरू हो गई ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन, फिर भी यहाँ हमारे पास डेली बेसिस पे बच्चे काफ़ी वैक्सीनेट हो रहे हैं। सुपरवाइजर ने बताया कि पोलियो वर्कर्स 3 शिफ्टों में अपने फराइज अंजाम देते हैं। हमारे तकरीबन 40 टीम मेंबरान हैं और 3 सुपरवाइजर हैं जो 24 आवर काम कर रहे हैं। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, 3 बजे से लेके रात 10 बजे तक, रात 10 बजे से लेकर जो चलती है वो सुबह 9 बजे तक मुसलसल काम करती है। कैंट स्टेशन पर पोलियो वर्कर्स की मौजूदगी से ऐसे अफराद को यकीनन सहूलत मैसर आ रही है जो सफर की वजह से अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिला सके। कैमरामैन काशिफ खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। आलमी यौम कस्टम के मौका पर कस्टम हाउस कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान कस्टम सालों से कानूनी मामलात के बायस रुके हुए 8000 कंटेनर्स को रिलीज़ करें।
यौम कस्टम के मौके पर कस्टम हाउस कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का GDP 346.46 अरब का है। फीकस आमदन $1,666 है, जबकि साल 2021 में माशी नमू 5.6% रही, जो तारीख की बुलंद तरीन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कस्टम्स सालों से कानूनी मामलात के बायस रुके हुए 8,000 कंटेनर्स को रिलीज करे। 8,000 plus containers are lying at the customs for years, and there are some kind of litigation on them, and at this time I would like to request Abdul Qadir Memon Saab to buck up your law team to push it faster to get rid of this. कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट फिरोज आलम जुनेजो ने कहा कि साल 2022 का स्लोगन स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय बिल्डिंग डेटा कल्चर है। पाकिस्तान कस्टम्स डिजिटलाइजेशन की जानिब पहले ही गामजन है। कोविड के माहौल में पाकिस्तान कस्टम का डिजिटल निज़ाम मुआविन साबित हुआ है। Because of COVID, we enhanced our systems, and now it is 100% digital, and there is absolutely no need of a direct interaction between the customs officers and traders. चीफ कलेक्टर इन्फोर्समेंट साउथ अब्दुल कादिर मेमन ने कहा कि महकमा कस्टम्स 55% टैक्स जमा करता है, लेकिन स्मगलिंग के चैलेंज का सामना है। We collect as much as 55% of FBR's total taxes, as Pakistan continues to rely upon taxing international trade for revenue generation. Our other important role is that the federal government has designated us as the lead anti-smuggling agency in the country. तकरीब में बच्चों ने मिल्ली नगमों के सुर बिखेरकर जज्बे हुब्बुल वतनी को उजागर किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने परचम कुशाई और परेड का मुआयना किया। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। मैं हूं इक़्तिदार अनवर और आप देख रहे हैं सिटी 21। कराची हमारी जिंदगी है और ये जिंदगी बेहद खूबसूरत है। इसमें कहकहे हैं, खुशियां हैं, रंग हैं, जायके हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, लहजे हैं, गीत हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं और हैं हम और आप। देखिए प्रोग्राम हम और आप पीर से जुमेरात की शब 6:05 पर सिर्फ सिटी 21 पर। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं सिटी 21। समंदर के किनारे आबाद ये शहर कराची खुद एक समंदर है। इंसानों का, आवाज़ों का, मसलों का समंदर। मसला चाहे कोई भी हो, पानी का या पार्किंग का, लाकानूनियत हो या चोर बाजारी, इसे हाकिम के सामने लाना जरूरी है। हम मसलों का हल ढूंढेंगे और इस शहर की आवाज बनेंगे। एक खुला खत बनाम सरकार। देखिए प्रोग्राम बनाम सरकार जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 21 पर। मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं सिटी 21। दुख झेलना हिम्मत वालों की निशानी है, लेकिन जुल्म बर्दाश्त करना कमजोरी। 4 दिन से हमारे पास ना पानी है ना लाइट है। कड़वा सच सुन लेना आला ज़र्फी है,
लेकिन वोट सी लेना उस दिन। हम नाइंसाफी देखें और खामोश रहें, आखिर क्यों? महकूमों का हक छिने और हाकिम से सवाल ना हो, आखिर क्यों? लालू के ऊपर आरोपों पे खर्च हो रहा है। हम जालिम का हाथ रोकेंगे, हम लाकानूनियत में कानून की बात करेंगे। रोशनियों के शहर में अंधेरों का राज हो, आखिर क्यों? कायद के शहर में कायद के ख्वाबों का खून हो, आखिर क्यों? हम पूछेंगे आखिर कब तक, आखिर क्यों? देखिए प्रोग्राम आखिर क्यों, पीर से जुमा रात 11:05 पर सिर्फ सिटी 21 पर। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको आगाह करें मौसम की खराबी। सऊदी अरब से इस्लामाबाद की परवाज़ की कराची में लैंडिंग, जबकि कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 9754 रियाद से इस्लामाबाद जा रही थी। मौसम की खराबी की वजह से सऊदी अरब से इस्लामाबाद की परवाज़ की कराची में लैंडिंग कर दी गई है, जबकि कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 9754 रियाद से इस्लामाबाद जा रही थी। कमर्शियल बैंकों की सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। बैंकिंग मोहतसिब की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 32,500 शिकायत हल करके सारिफिन को 70 करोड़ 90 लाख रुपए वापस कराए गए हैं। बैंकिंग मुहतसिब ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के दौरान बैंकों के सार्फिन को 70 करोड़ 90 लाख रुपए ज़ेर तलाफी की अदायगी मुमकिन बनाई गई, जबकि 37,364 शिकायत में से 87% निपटा दी गयी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बावजूद साल 2020 में बैंकों के सार्फिन की 21,360 शिकायत को निपटाते हुए 59 करोड़ 80 लाख रुपए वापस करवाए गए। बैंकिंग मुहतसिब रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग मुहतसिब ने वेबसाइट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए एक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। वेबसाइट पर आवाम के लिए शिकायत दर्ज कराने का एक पोर्टल भी शामिल होगा। सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि जून 2022 में SMS सर्विस भी मुतारिफ कराई जाएगी, जिसके जरिए शिकायत कुनंदगान अपनी शिकायत के बारे में ताज़ा सूरत-ए-हाल से बाखबर रहेंगे। अशरफ खान, सिटी 21। दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में पेट्रोल की फरोख्त में 4% इजाफा हुआ, जबकि दिसंबर में डीजल की फरोख्त में 1% कमी हुई है। महंगा होने के बावजूद दिसंबर 2021 में पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ गया। दिसंबर 2021 में पेट्रोलियम मसूनात की फरोख्त के अदद-ओ-शुमार जारी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में पेट्रोल की फरोख्त में 4% का इजाफा हुआ। दिसंबर 2020 में पेट्रोल की फरोख्त 6,77,000 मीट्रिक टन, जबकि दिसंबर 2021 में 7,01,000 टन रही। पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ा तो डीजल की फरोख्त में कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में हाई स्पीड डीजल की फरोख्त 1.1% कम हुई। दिसंबर 2020 में डीजल की फरोख्त 6,23,000 टन, जबकि दिसंबर 2021 में 6,16,000 टन रही। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 50% घट गई, जो दिसंबर 2020 में 2,53,597 मीट्रिक टन, जबकि दिसंबर 2021 में 1,27,000 टन रही। उधर हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की फरोख्त में दिसंबर 2020 के मुकाबले दिसंबर 2021 में 32% इजाफा हुआ। दिसंबर 2020 में JP1 फ्यूल की फरोख्त 33,497 मीट्रिक टन, जबकि दिसंबर 2021 में 44,264 मीट्रिक टन रिकॉर्ड की गई। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे महंगा होकर 176 रुपये 58 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 2 रुपये 52 पैसे रह गया। डॉलर तगड़ा और रुपया कमज़ोर होने का सिलसिला ना थम सका। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे महंगा होकर 176.98 रुपए पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.15% कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोज में डॉलर 74 पैसे महंगा हो चुका है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि कर्ज और दरामदी बिल की अदायगी पर डॉलर की तलब देखी जा रही है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 179 रुपए 50 पैसे पर बरकरार रहा। इस तरह डॉलर की कीमत का फर्क 2 रुपए 52 पैसे रह गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 202 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया और बरतानवी पाउंड 242 रुपए पर ही बरकरार रहा। शिमाल मशरकी हवाओं के बायस आलूदगी ने शहर में डेरे डालिए। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 7वें नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में सुबह सवेरे आलूदगी की शरह 154 मीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कि बाद में बढ़कर 172 मीटर रिकॉर्ड की गई है। जबकि माहिरीन के मुताबिक शहर में जनूब मगरबी हवाओं के आगाज़ तक आलूदगी का सिलसिला बरकरार रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।